तो हमारे साथ रतन मान, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, खास बातचीत में है। मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा दुष्यंत चौटाला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उन्होंने महापंचायत का आयोजन किया था और वो सिसोली पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। टिकैत जो है, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, उनके घर पे निमंत्रण देने के लिए, लेकिन फिर भी टिकैत परिवार से कोई वहां नहीं आया। तमाम मुद्दे हैं और खास बातचीत में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी है। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी और आपके चैनल का भी, सभी का भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जी जी मान साहब, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा की नजर इस मामले पे पिछले कुछ दिन से है। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के भाई सिसोली पहुंचते हैं नरेश टिकैत जी के पास और उनको निमंत्रण देते हैं महापंचायत का। चर्चाएं थी और दिग्विजय चौटाला ने यह बात स्पष्ट रूप से कही भी थी, सोशल मीडिया पर चली थी कि टिकैत परिवार वहां जो है खापों को लेकर अपना समर्थन देने पहुंचेंगे, लेकिन कोई आया नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा नहीं, आजकल इस इशू पर, दुष्यंत वाले इस इशू पर बहुत बड़ी नजरें हैं जी। आपने ये सवाल किया जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन, दिल्ली आंदोलन के दौरान रहा, उसकी चर्चा क्या आज खामोश है? जी। हम उस वक्त को भी आज याद कर रहे हैं जब ये सत्ता में थे जी। और सत्ता में रहते हुए इन्होंने जो कुछ कहा वो आप भी भली भांति परिचित हो, और आप एक अच्छे जो हमारे बच्चे समान हो, अच्छे पत्रकार हो, अच्छे आप काम कर रहे हो जी। तो ये जब सत्ता में थे तब इनके चेहरे मोहरे, जो अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं, इनके शब्द क्या थे? जी। हमने बड़ी अपेक्षाएं थी। ये देवीलाल का एक महान सज्जन पुरुष का परिवार है, ये हम भूल नहीं सकते इस बात को। जी। और इनकी क्या भाषा रही है उस टाइम? इनके पिताजी ने, अजय जी ने, किसान आंदोलन को बीमारी बताया। जी। और जब आदमी डूबता है ना, वो हाथ पांव मारता है जी। अपने आप को बचाने के लिए, चाहे मैं भी हूं, कोई भी हो। जी। और उसी श्रेणी में मैं समझता हूं कि वो सिसोली पहुंचे हैं। जी। जाना सबका हक बनता है, कोई भी दुखिया कहीं भी चला जाता है, उससे कोई मनाही नहीं है, ना हम किसी को मना कर सकते। जी। वो गए, उन्होंने वहां समर्थन मांगा और ये बिल्कुल सत्य कि उन्होंने कहा कि भैया हम वहां आएंगे। जी। लेकिन जब हरियाणा से ये बात गई, हमने भी बात करी, सभी साथियों ने बात की वहां, कि ये वो लोग हैं जिसने पूरे दिल्ली आंदोलन को तारफीड़ किया। जी। इन लोगों ने। जी। तो अब ये किस मुंह से ये सहयोग मांग रहे हैं? जी। तो इस सारे परिवेश में प्रिंस, मेरा ये कहना भाई कि जब इन्होंने अपने समाज को, परिवार को, समुदाय को जब इन्होंने बीमारी कहा, तो ये बीमारी से दूर रहे। क्यों आते बीमारी के पास ही है? जी। मैं भी ये हर रोज ये बात कह रहा हूं कि आप बीमारी से दूर हो। जी। और माननीय राकेश टिकैत जी जींद आए थे, उन्होंने भी एक साधारण, एक सामाजिक तौर पे बात कही थी, भाई तुम पहले अपना घर तो ठीक कर लो। जी। जी। आगे की बात फिर करियो। ये तो सब कोई भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूँ, भाई बस जो अपने आप को बसा लो। जी। तो उन्होंने भी एक मतलब साधारण तरीके से वो बात की थी, जिसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और मैं फिर वो कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों में पूरी निराशा रही। इनका जो इधर उधर गए हैं, जिससे कहा है, सब चारों तरफ से इनका विरोध रहा है इस बात में। और जब ये ठोकर मारने में तेज रहे, इन्होंने ठोकर मारने की कोशिश करी, तो आज ये जो समर्थन की मांग कर रहे हैं वो व्यर्थ है। और वो मैं कहूंगा कि इन्होंने करनी नहीं चाहिए, जैसी करनी उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी। जी। मान साहब, अभी दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला का पूरा परिवार, जिसमें दिग्विजय, नैना चौटाला, अजय चौटाला, सभी आते हैं। सभी लोग फिलहाल पिछले कुछ महीनों से लगातार एक बात कह रहे हैं कि हमसे उस समय गलती हुई, हमें इस्तीफा देना चाहिए था, किसानों की सुननी चाहिए थी और हम अपनी गलती मान रहे हैं। आपके ही बच्चे हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं, हमें माफ करना चाहिए। तो क्या लगता है, किसान और जो किसान यूनियन है, आप जो तमाम किसान नेता हैं, क्या माफ करने वाले हैं या फिर नहीं? मैं कुछ ऐसे शब्दों का हरियाणवी में प्रयोग नहीं करना चाहता जी, कि जो इनका रवैया रहा, इनसे गलती हो गई। जी। लेकिन जो 750 किसान जो वहां शहीद हुए, किसी के घर गए संवेदना व्यक्त करने के लिए? जी। किस बात की माफी मांगे गए हैं? जी।
कहाँ कहाँ माफी मांगेंगे? ये माफी अमित शाह से मांग लो, वो उनका सहयोग कर सकता है, सत्ता में भी उसने इनका सहयोग किया था। जी। हाँ, ये गलत। अब जो कह देते हैं ना कि भाई अब चारों तरफ अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता, हम्म। ये वो कारण है। हम उस कल्चर के लोग हैं, हम उन बुजुर्गों के औलाद हैं, पंचायती लोगों के, हम हमारे अंदर डीएनए है, जी। हम उनके वो संतान है। उन्होंने हमारे को ये सिखाया है कि कभी अपनों के साथ दगा ना करो, जी। कभी अपनों को ठुकराओ मत, जी। अपनों के साथ दगाबाजी मत करो। जी। तो वो समाज के साथ चल सकता है। इन्होंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो अपने समाज को ठुकराने का किया। आज क्या भाजपा मर गई कड़ी, या भाजपा के नेता मर गए, उनसे ले लो ना समर्थन जाएगा। जी। मैं प्रिंस जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो एपिसोड आपने मेरे सामने जो शुरू किया, जी। माननीय राकेश टिकैत जी वहां घर जाने का, जो इनका सहयोग मांगने का, इधर उधर भागने का, हरियाणा में जो सारा ये एपिसोड है, जी। जो ये सारा सिलसिला है, ये जी। सारा भाजपा ने चलवाया इनसे। जी। ये भाजपा की प्रोजेक्शन है इनकी। हम्म। भाजपा आज भी प्रोजेक्ट कर रही है कि चौधरी देवीलाल का परिवार एक ही तरह, एक ही तरह। इनको थोड़ी सी मैं सादे शब्द में कहना चाहता हूं कि मैं ज्यादा कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं तो एक किसान वर्कर हूं, कि इनको इतनी हवा दे दो, 4 वोट उधर चले जाएंगे, चार वोट उधर चले जाएंगे। ये सारा जो दुष्यंत का जो सारा ये मामला है, जिस तरह भी इसको आप समझ लीजिए, ये भी भाजपा की हरियाणा में प्रोजेक्शन है, जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। जी। जी जी। मान साहब, अभी एक सवाल ये भी उठता है, जब आपने जिक्र किया राकेश टिकैत जी जींद आए, उन्होंने इस मामले पे कुछ बोलना था। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले अपने परिवार को एक कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद किसान माफ कर भी देंगे। तो क्या अगर परिवार एक होता है तो संभावना है कि किसान माफ कर देंगे? जिसका परिवार ठीक होता है उसका सब कुछ ठीक होता है, जी। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। उन्होंने, मैंने कहा सामाजिक परिवेश में उन्होंने बात कही, जी। राकेश जी ने। जी। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इनकी ठेकेदारी ली है उसमें, या कोई ठेकेदारी का काम करने का, इनको एक करने का। उन्होंने कहा जाओ अपने घर जाओ। जी। तो ये तो आप भी कह सकते हो, मैं हम 2 भाई हैं, प्रिंस सर मैं दोनों भाई हैं, हमारे में कोई झगड़ा हो जाता सभी कहेंगे ना भाई लड़ो ना, बस जो आपस में। जी। तो राकेश जी ने वही काम किया है, जी। जी। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, कोई वो नहीं है। वो तो सारा हरियाणा देख रहा, पूरा देश देख रहा, जो जिस तरह का इनके घर में जगह। तो मैं उस बात का कोई हिमायती नहीं, ना मैं उसको कोई दोहराना चाहता। ये जाने इनका घर जाने, जी। ये जाने इनका परिवार जाने। अच्छा मान साहब, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, जो सीआईए वर्सेस दुष्यंत चौटाला, पूरा हिसार का 16-17 अप्रैल से जो मामला चल रहा है, इसको सही मानते हैं या फिर पुलिस का जो रवैया था, पुलिस की जो गतिविधि थी, उसको आप गलत मानते हैं? देखो, मैं ना तो कोई जज हूं, ना मैं इतना कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन हूं, जी। लेकिन जब ये इशार जबरदस्ती दिल्ली आंदोलन के दौरान आया था, वो एयरपोर्ट के मामले में, जी। तब पुलिस ने, जो मेरे बच्चे थे, मेरी एज बहुत ज्यादा है, मैं जी। जो मेरे बच्चे समान वहाँ लोगों पे, भाइयों पे, बराबर के पे भी जो लाठीचार्ज हुआ था, किसी ने करवाया था? इसी ने करवाया था ना। मान साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जी आपने कहा कि भाई पहले तो वो दिग्विजय चौटाला वहां जाते हैं सिसोली नरेश जी टिकैत जी से मिलने, वो समर्थन जी भी करते, लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि एक टीस थी मन में, एक नाराजगी थी उनके प्रति किसान आंदोलन के समय से ही, वो जो खटास है मन में। लेकिन इससे पहले भी एक बार आपको ध्यान होगा, एक मामला उठा था, अजय चौटाला वहां पे लाइब्रेरी का उद्घाटन करके आए थे, और वो किसानों ने जाके गुस्से में वो पत्थर भी उखाड़ दिया था। तो यानी कि ये मेलजोल तो लंबे समय से ही चल रहा है, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से आप लोग इस चीज का बहिष्कार करते रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सिसोली तो एक पूरे भारतवर्ष का कार्यालय भारतीय किसान यूनियन का। जी। वह सभी, ये नहीं, सभी दलों के लोग वहाँ जाते, राजनाथ जी भी गए हैं, वीपी सिंह जी हुए, बहुत सारे लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। जी। जी। तो वहाँ किसी से तुलना करके बात देखना सोचना गलत है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वो बड़े सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही मतलब पंचायती व्यवस्था में हमेशा काम करते रहते हैं। वो चले गए, उन्होंने उनकी बात भी सुनी, लेकिन जब हरियाणा की तरफ से उनके पास फीडबैक गया, हमने भी दिया, हमने भी कहा जी। जी। कि इन्होंने जो इनके कर्तव्य मारे रहे हैं ना, जी। जी।
तो उसको किसी भी कीमत पर हरियाणा का खासतौर पर किसान समुदाय उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है इनकी हरकतों को। जी जी तो इसलिए करके उन्होंने भी बातचीत करके फिर यही समझा कि भाई नहीं, हमें जाना चाहिए। और उन्होंने आज एक बड़ा पंचायत है उसके नाते वो बात कही है। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि मैं उसको अस्वीकार कर दूं कि उन्होंने नहीं कहा था। फिर आप कहोगे मेरे को कहा था उन्होंने, ये वीडियो है, उन्होंने कहा था। और बिल्कुल सरलता से उसने कहा था। जब संगठन की तरफ से उससे बात कही वो समझ गए। और इनका रवैया ठीक ठाक नहीं है, आज भी नहीं है, और आज भी इनको भी एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जख्म बहुत ज्यादा दिए इन्होंने, जी 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 बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं। जी और वो जख्म आज भी, मैं तो कहूँ अगर ये गए हैं तो भाग रहे हैं, मैं तो ये कहूँ नमक की पुड़िया लेके जा रहे हैं जो हमारे उन जख्मों पर आज भी छिड़कने का काम करे। किसके करे? भाजपा के कर रहे हैं। जी जी मुझे कोई इसमें डर नहीं है, कोई मुझे इसमें संकोच नहीं है। अब ये जो चीज चली है, ये जो इस तरह का प्रकरण जो चला है, ये सारा कराया कमजोर करना विपक्ष की राजनीति को, ये सारा भाजपा का खेला है ये। जी मान साहब, अभी मंडियों के लेकर भी चर्चा आपसे करें। आवाक गेहूं की बहुत ज्यादा चल रही है, मंडियां लबालब ठुकी हुई हैं, कहीं बोरियां रखी हुई हैं, कहीं गेहूं जो है खुले पड़े हैं। मौसम कभी भी खराब हो जाता है, मौसम का कोई अनुमान नहीं है और किसान परेशान। जी अब मंडियां भरी पड़ी हैं, जगह मंडियों में नहीं पैर रखने की, और जो किसान अभी फसल नहीं बेच पाए उनको भी चिंता है, और जिनकी फसल बिक चुकी उसका उठान नहीं पाए उनको भी चिंता है। क्या पेमेंट भी नहीं, उनकी पेमेंट भी नहीं हुई अब तक। और जब तक उठान नहीं होगा पेमेंट नहीं मिल रही है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे। और हम पूरे साल किसानों को हमेशा इन बातों से अवगत कराते रहते हैं जी। लेकिन किसान भी इतना ऐसा हो गया कि जब ये ठल्ली होता है, जब ये हमारी बात नहीं सुनता, जी जब मंडी में इस तरह के हालात होते हैं, फिर ये मंडी में ही शोर मचाते हैं। जी ये मैं अपने किसानों के भाइयों के प्रति कह रहा हूं। भले कोई ये मेरी बात सुनकर ये नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, जी जी लेकिन समय होता है जब चौकसी नहीं होते। मैं आज भी आपके माध्यम से प्रिंस ये बात कह देना चाहता हूं कि अभी तो कुछ भी नहीं, ये तक नमूना था। जी जो ये ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, ये जो सौदा ले गए, तो कुछ भी नहीं है। जी जी आने वाले सीजन में मैं आज कह रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को, जो मेरी आवाज को मेरे किसान भाई और या जो अंधभक्त सुन रहे हैं, जी आने वाले टाइम में से बड़ा संकट आने वाला है, वो होगा स्पेसिफिकेशन का, जी फसलों की गुणवत्ता का। जी जो ये दूसरे देश से ये जो लेकर के आ रहे हैं, इससे ज्यादा मुसीबत तो तब आएगी जब ये अपना अनाज कटोरे में लेकर व्यापारी के घर दिखाते फिरेंगे किसान। जी जी मैं आपको भी अचरज होगा शायद इस बात को सुनकर, मैं इतने समय से पहले कह रहा हूं जी कि ये कटोरे में अनाज लेकर, थैले में अनाज लेकर, अपने कुत्ते की झोली में अनाज लेकर ये कारपोरेट के दरवाजे पर जाएंगे, मेरा अनाज ले लो। जी इससे तो बड़ी समस्या आने वाली है। और ये सारी समस्याएं इसलिए आएंगी कि हम तंग होकर खेती छोड़ दें जी और ये जमीन छोड़ छाड़ के अपना बैठ जाए, ये जमीन आसानी से कारपोरेट को दे दी जाए, जिसके लिए हमने संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हजारों किसानों को कुर्बानी देने के बाद तब जाकर के आर्थी आजादी की लड़ाई जीती जाएगी, तब जाकर किसान का मान सम्मान बहाल होगा। बहुत तगड़ा संघर्ष होगा देश के अंदर, ये भी मैं कह रहा हूँ साथ साथ में। जी। लेकिन मान साहब, ये जो उठान की देरी चल रही है, फसल का उठान नहीं हो रहा, मंडियां लबालब है, किसानों को परेशानी हो रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परेशान है। आपने जितने शब्द बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल 1000% आपकी बातों से सहमत हूं। मैं देखता हूँ आपको, जी आप कितनी मंडियों में जाते हो, किसानों से बात करते हो, आप हर तरह मैं आपको बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। जी मैं आपको इस डिबेट में खास तौर पर आपको अपने न्यूज चैनल को हरियाणा जो 24 है, मैं उसके माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेरे से भी अच्छी आप मंडियों में जाकर के रियलिटी में आप बात करते हो, उसके लिए आपको किसानों की तरफ से आशीर्वाद है। और ये बिल्कुल मैंने कह दिया, किसानों को तंग किया जा रहा है, ये और ज्यादा तंग करेंगे, आने वाले फसलों में करेंगे। ये इसलिए तंग करेंगे कि किसान खेती छोड़ दे, इस जमीन को छोड़ दे और इसको कारपोरेट के और इन साहूकारों के खेती को सौंप दे। इन भाजपा के लोगों का, इस सरकार का ये ध्येय है, ये उद्देश्य है। जी और आने वाले समय में किसान भाइयों,
मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इससे भी बड़े संकट आएंगे। मेरे से लिखवा कर ले लो, मैं हर गांव की चौपाल पर लिख कर दे सकता हूँ, दीवारों पर लिख के आऊंगा आपके गाँव में ये बात। जी, बीकेयू तैयार है हर लड़ाई लड़ने के लिए फिलहाल? बीकेयू तो 44 साल तो मुझे हो गए लड़ते लड़ते। जी 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 बहुत समाधान भी हुए हैं। जी जी तो बीकेयू तो किसानों का सर्वोपरि संगठन है। जी जो चौधरी, मैं उस इतिहास पे एक सेकंड के लिए जाना चाहूंगा, जो चौधरी मांगेराम मलिक जी ने जी इस संगठन को खड़ा किया उमराई साल से, जी चौधरी घासीराम जी का बलिदान इसमें रहा है। मैं उनका एक साधारण वर्कर बच्चे के रूप में मैंने उनके साथ काम किया है। आज उनकी प्रेरणा से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर बीकेयू नहीं, एक एक किसान, एक एक मजदूर ने देश का भविष्य भी बचाना होगा, अपना भविष्य भी बचाना होगा, अपने बच्चों का भविष्य भी बचाना होगा। और उसके लिए हमें जी जान से प्रिंस बेटा, इसके लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा। बीकेयू इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जी रतनमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं फिर पुनः किसान परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको ढेरों बधाई इसलिए दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मैं आपके काम से और आपके इतना पर्सन हूँ कि मैं देखता हूँ, हर आपका वो देखता हूँ। आप ऐसे इसी तरीके से इस दबे कुचले परिवार के किसानों का मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। जय किसान, जय मजदूर, जय संविधान।